नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं जो भरोसेमंद हो, रिस्क कम हो और फिर भी पैसा धीरे धीरे कई गुना कर दे और ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट इंडेक्स हो? तो रुकिए, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, यानी शेयर मार्केट का शेर जो धीरे चलता है लेकिन शिकार बड़ा करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50 में कंपनियां कैसे आती हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इंडेक्स विदाउट रिस्क कैसे होता है और क्या इसे भविष्य का भरोसेमंद मल्टीबैगर कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडेक्स क्या है। मान लीजिए आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं। अब हर हफ्ते स्कूल एक लिस्ट निकालता है टॉप 50 स्टूडेंट की। अब वो 50 स्टूडेंट क्लास के बेस्ट होते हैं, पढ़ाई, एक्टिविटी, डिसिप्लिन सब में। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल का ओवरऑल माहौल कैसा है। ठीक ऐसे ही निफ्टी 50 शेयर बाजार के टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप है जो ये दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनएसई के प्रमुख ब्रॉडर इंडाइसेस, और ब्रॉडर इंडाइसेस क्या है इसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मार्केट आवर्स में मार्केट अपडेट चाहिए जो कि हिडन होती हैं, तब आप अपने मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शेयर बाजार को समझना है तो इंडेक्स को समझो। एनएसई पर कई ब्रॉडर इंडाइसेस हैं जैसे निफ्टी 50, इसमें सबसे टॉप 50 कंपनियां आती हैं, इसे भारत की शान बोला जाता है। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 जो 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक कंपनियां आती हैं, जो अगले नंबर पर कंपनियां कहीं जाती हैं जो भविष्य में निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती हैं। फिर नेक्स्ट निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, ये मिड और स्मॉल कंपनियों का इंडेक्स है। फिर निफ्टी 500, ये पूरे मार्केट का एक औसत है। अगर आपको इंडेक्स में डिटेल में जाना है, अभी तो हमने सिर्फ एक इंडाइसेस की बात की है, ब्रॉडर इंडाइसेस, सेक्टोरियल इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, ये सब भी होते हैं और इन सब के अंदर भी बेहतरीन इंडेक्स होते हैं। तो आप हमारा चैनल विजिट करिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। मतलब हर साइज और हर सेक्टर का इंडेक्स है अपने पास। निफ्टी 50 में उनमें सबसे फेमस और सबसे फोकस वाला है, इसे इंडिया का वीआईपी क्लब कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे चुने जाते हैं स्टॉक्स, इसमें कैसे परफॉर्मेंस की वैल्यू की जाती है। निफ्टी 50 में कोई भी लाला जी की दुकान नहीं है जो इसमें कोई भी घुस सकता है। यहाँ आने के लिए कंपनियों को पास करना होता है ये टेस्ट। कौन कौन से? पहला, मार्केट कैप, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी बात। दूसरा, लिक्विडिटी, शेयर में खरीद फरोख्त होनी चाहिए, मतलब उसमें बाइंग सेलिंग होनी चाहिए। फिर फ्री फ्लोट, शेयर मार्केट में लोगों के पास होना चाहिए उसके शेयर्स। फिर सेक्टर बैलेंस, हर क्षेत्र से टॉप कंपनी होनी चाहिए। फिर हर महीने में इसमें चेक किया जाता है, जो ढीला पड़ा उसको बाहर कर दिया जाता है, जो तेज निकला वो शामिल हो जाता है। इससे आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स कितना सेफ है। अगर कोई स्टॉक इसमें दमदार परफॉर्म नहीं करता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। ये उसी तरह है जैसे 500 लड़कों में से आपने जो 50 लड़कियों की लिस्ट बनाई, उसमें से 5 लड़के अपनी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर करके जो नए 5 लड़के हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हें एंट्री दे दी जाएगी। और इसमें एनएसई का मैनेजर करता है, इसलिए ये रिस्क फ्री होता है। इसीलिए निफ्टी 50 1992 से इंडेक्स आया है, जिसने अभी तक लगभग 4000% का रिटर्न दे दिया है। और कई कंपनियां निफ्टी 50 में उस समय थी जो अब नहीं है, और निफ्टी 50 अभी भी है। तो इससे आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं जो कि इसका हिस्सा है। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, कौन है ये टॉप 50 कंपनी। निफ्टी 50 एकदम सेक्टरों का थाली सिस्टम है, हर फ्लेवर है इसमें। जैसे बैंकिंग और फाइनेंस, इसके अंतर्गत एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब आते हैं। दूसरा, आईटी सेक्टर, इसके अंदर इन्फोसिस और टीसीएस कंपनियां आती हैं। थर्ड, ऑटो सेक्टर, इसके अंदर टाटा मोटर, मारुति जैसी कंपनियां आती हैं। फिर ऑयल एंड गैस, इसके अंदर रिलायंस और ओएनजीसी जैसे प्लेयर आते हैं। फिर एफएमसीजी, इसके अंदर एचयूएल और आईटीसी जैसी कंपनियां आती हैं। फिर फार्मा की बात करें तो इसमें सन फार्मा, डिवीज लेबोरेटरी जैसी कंपनियां आती हैं। फिर इंफ्रा की बात करें तो एलएनटी इसके अंदर आती है। और टेलीकॉम की बात करें तो एयरटेल जैसी कंपनियां। हर सेक्टर की नुमाइंदगी होती है ताकि इंडेक्स बैलेंस रहे। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। परफॉर्मेंस के पहले हम इसके पूरे सेक्टर्स देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये टोटल आपको सेक्टर दिख रहे होंगे, इसमें टोटल 14 सेक्टर आते हैं। सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज का है, दूसरे में है आईटी का, थर्ड में कौन सा है, हेल्थ, ऑयल एंड गैस का है, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का है। आप स्टॉप करके देख सकते हैं, मतलब आपका एक शेयर आप जो खरीदते हैं इतने सारे सेक्टर्स में जाता है। तो अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि ये भी सेक्टर एक रिप्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे भी स्टॉप करके देख सकते हैं, इसलिए आपका पैसा सेफ हो जाता है।
कहते हैं ना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। अब इससे ज़्यादा डाइवर्सिफाई कहाँ रहेगा? इसमें आपको ये समझ में आएगा कि अगर कोई एक सेक्टर गिरता है तो सभी सेक्टर नहीं गिरते हैं, और अगर कोई एक सेक्टर उठता है तो सभी सेक्टर नहीं उठते हैं, इसलिए आपका बैलेंस्ड रहता है। अब इसमें कंपनीज आप देख लीजिए, ये है टॉप 10 कंपनी। इसमें टोटल 50 कंपनी आती हैं, लेकिन टॉप 10 कंपनी वेटेज के हिसाब से 10वें नंबर में है 2.96। मतलब इसके बाद जो कंपनियां होगा उनका वेटेज बहुत कम है। वेटेज इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है, जैसे HDFC, ICICI बैंक, इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके थोड़ा फंडामेंटल को। देखिए फंडामेंटल, जबकि हमने अपने चैनल में कई बार डिस्कस किया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.37 है इसका, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.48 है, डिविडेंड यील्ड 1.32 है। अगर आपको ये अच्छे से समझना है कि कितना सही होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसे 20 से 50 के बीच में क्यों सही होता है और किन कंपनियों में लागू होता है, तो आप हमारे चैनल विजिट करिए, तो कमेंट में लिखिए, हम फिर बना देंगे। और हाँ दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। तो आपको कुछ भी खरीदना बेचना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अब बात करते हैं इसके इतिहास की, मतलब इसका स्कोर कार्ड। पिछले 10 सालों में इसने एवरेज 12 से 14% का CAGR हर साल बना के दिया है। फिर पिछले 5 सालों में इसने 15% का रिटर्न हर साल बना के दिया है। हालांकि यह थोड़ा सा पिछले 5 सालों में 15% का ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे जो डिविडेंड मिलने के बाद ऐड होता है, तो वो लगभग 18% का बैठता है। फिर कोरोना के बाद देखिए, इसने 18 से 20% का CAGR हर साल बना के दिया है, और 1996 से अब तक 10x प्लस रिटर्न इसने बना के दे दिया है। तो अगर आपने 1996 में इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 1.5 लाख से प्लस होते। भाई साहब, यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि इंडेक्स में बदलाव का क्या असर पड़ता है। ये आप इसका टोटल रिटर्न परसेंटेज देख सकते हैं, जो भी मैंने आपको पीछे बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बदलाव का इसमें क्या असर पड़ता है। सोचिए, कोई क्रिकेट टीम हो, अगर एक प्लेयर फॉर्म में नहीं हो तो क्या होगा? कोच उसे रिप्लेस कर सकता है। वैसे ही निफ्टी 50 भी है, हर 6 महीने में टीम चेक करता है, जो कंपनी कमजोर पड़ी उसे बाहर करके नया चमकता सितारा उसे अंदर ले लेता है। इससे इंडेक्स हमेशा फिट और टॉप परफॉर्म होता है, और रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉफिट के साथ अच्छा मुनाफा मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स की संभावनाएं, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। 2030 तक क्या हो सकता है? भारत की ग्रोथ स्टोरी जबरदस्त है। डिजिटलाइजेशन, यूथ पावर और कंजम्पशन बूम। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसी फर्म्स कहती हैं निफ्टी 50 2030 तक 40,000 से 45,000 तक जा सकता है। मतलब आज 22,000 चल रहा निफ्टी, तो 5 सालों में लगभग 2 से ढाई गुना रिटर्न। और इससे तो आपको अभी 2031 तक रुकिए, आपको भारत का मार्केट इतना अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, जो अभी हमारा वैल्यूएशन 400 लाख करोड़ का है, वो आपको आराम से 1,000 लाख करोड़ के ऊपर निकल जाएगा, और हो सकता है कि 1500 लाख करोड़ के भी ऊपर निकल जाए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, चाइना से सब लोगों का मोह भंग हो चुका है। वर्ल्ड को एक नई फैक्ट्री चाहिए, और अगर आप देखेंगे तो इस समय दुनिया में सबसे रिलायबल पार्टनर है तो वो सिर्फ एक इंडिया ही है। इसके अलावा ये सब अभी ही आपको दिखने लगेगा, जैसे अभी हमारे भारतीय विदेशों में व्यापार के लिए जाते हैं और नौकरी के लिए जाते हैं। 2031 तक भारत सुपर पावर की कैटेगरी में एंट्री ले चुका होगा। तब तक हमारे देश में लोग व्यापार करने आएंगे और हमारे देश में नौकरी भी करने आएंगे। तब आप भारत की मार्केट की कंडीशन देख लीजिएगा। अभी तो आने वाले समय में ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, जैसे एविएशन हो गया, कंजम्पशन हो गए, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, शिपिंग सेक्टर हो गए, जिनमें कई सारी कंपनियां मार्केट में एंट्री लेंगी। और अगर कंपनी परफॉर्म अच्छी है परफॉर्मेंस, तो वो इंडेक्स का पार्ट होगी। तो सोचिए कि भारत का मार्केट कहाँ जा सकता है, और 2050-60 तक तो भारत अमेरिका कैटेगरी तक में पहुंच जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हर रोज शेयर देखने की आदत नहीं है आपको, और लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 इज योर बेस्ट फ्रेंड। यह है ब्लू चिप कंपनियों का सेट, सेफ, स्ट्रॉन्ग और स्लो कंपाउंडर। अगर कोई कंपनी सही नहीं हुई तो इसमें आपका उसे बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आपको किसी शेयर की तरह रिटर्न भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर 5 से 6 महीनों में भी 10 से 20%, 100%, 150% भी देते हैं, लेकिन इंडेक्स बैलेंस देता है, इसलिए आपको इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको शेयर चूज करने हैं तो आप इसके इंडेक्स में नजर रख सकते हैं। हर महीने फैक्ट शीट में बदलाव होते हैं, तो आप देखिए किस कंपनी को एंट्री मिली इंडेक्स में, किस कंपनी का वेटेज बढ़ गया, इससे आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमसे जुड़ जाइए, हम तो ये सब चीजें बताते ही रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि निवेश करने के तरीके, जो कि बहुत आसान है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ये
इसमें आप कर सकते हैं। एसआईपी चालू करो और चैनल की नींद सो जाओ। जैसे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 फंड, ऐसे कई सारे फंड हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। दूसरा ईटीएफ, जिन्हें डीमेट पसंद है, जैसे शेयर खरीदते हो ना वैसे ही ईटीएफ है। कई सारे ईटीएफ है, निफ्टी भी सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। फिर एसबीआई निफ्टी ईटीएफ, आईसीआईसीआई निफ्टी ईटीएफ, आप इन्हें भी चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ईटीएफ चूज करना है और हर इंडेक्स का कौन सा बेस्ट ईटीएफ है, तो आप हमारे इंडेक्स वाले वीडियो में जाके देखिए, नहीं तो कमेंट करिए, हम फिर बनाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्या निफ्टी 50 एक मल्टी बैगर बनेगा? भाई देखो, ये स्लो बट श्योर मल्टी बैगर है। जैसे टर्टल ने रेस जीती थी ना खरगोश के साथ, वैसे ही ये इंडेक्स धीरे धीरे आपकी वेल्थ बढ़ाता है। और सबसे बेटर, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इसको आप करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में करिए। ट्रेडिंग में हमने कई बार बताया है, आप किसी भी मार्केट प्राइस में खरीद लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। एक लॉट, जो भी आपका लॉट हो, 10,000 20,000, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन पूरा पैसा मार्केट में कभी नहीं डाला जाता। आपको ये सब स्ट्रेटजी सीखनी हो तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, तो कमेंट करिए। तो आपने खरीद लिया, अब अगर वो 5% ऊपर चला गया तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके नेक्स्ट दिन लगा दीजिए। और अगर नहीं गया तो आप नीचे उसको, अगर आप नीचे आ गया 5%, तो 5% के बाद ही आप दूसरा लॉट लगाइएगा। ये होती है स्ट्रेटजी। तो दोस्तों ये आपकी धीरे धीरे आपकी वेल्थ बढ़ाता है। 100x वाला झटका नहीं देगा आपको, लेकिन 5 से 10 साल में 2-3 जरूर कर देगा। तो दोस्तों अगर आप भी सेफ और स्ट्रांग निवेश की तलाश में हैं, तो निफ्टी 50 से बेहतर शुरुआत शायद ही कोई हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो में कमेंट करिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा चीज़ें, और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको फाइनेंस की मस्ती लगातार मिलती रहे। और नीचे यह भी कमेंट में बताइए, क्या आपने निफ्टी 50 में निवेश किया है या करने की सोच रहे हैं? क्या आपको इसमें निवेश का तरीका पता नहीं चल रहा है? क्या आप भी इसमें सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश करते हैं? तो चलिए आप कमेंट करके बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें वेल्थ बनाने का शौक हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश करते रहिए और सीखते रहिए। और याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका हित ऐसी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल, तो हमसे जुड़ जाइए। और शेयर मार्केट, लोन, इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जितनी भी फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, इन सब के लिए आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में करिए, हम बिल्कुल बताएंगे। और हमारे साथ जुड़ जाइए, हम तो लाते ही रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।